साथियों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत। मैं हूं आपका अपना जगदीश सचिजा और जो आज देख रहे हैं नगर पालिका उपलाड़ा की हाउस की बैठक थी। इस बैठक में क्या कुछ एजेंडे रहे हैं अभी जानते हैं। हमारे बीच में चेयरमैन बैठे हैं नगर पालिका के सुशील साहू और सचिव बैठे हैं संदीप जी। तो इनसे जानेंगे आज क्या कुछ मुद्दे थे और क्या कुछ कार्रवाई हुई। पहले आप बताओ। तो सचिव महोदय से पूछेंगे। सचिव जी, क्या कुछ आज कार्रवाई हुई बताएंगे थोड़ा। साधारण बैठक रखी गई है दिनांक 23/12 को, जिसमें हमारे 9 एजेंडे थे। पहला एजेंडा विकास कार्य करवाने बारे में, दूसरा संपत्ति विकार में प्राप्त आवेदनों को कार्यालय में तब्दीली करना, तीसरा एजेंडा है नगर पालिका उपलाना की नई कॉलोनियाँ स्वीकृत करने बारे में, चौथा एजेंडा था श्री कृष्ण गौशाला उपलाना मंडी शहर के विचरण जो बेसहारा पशु जनित नेपालिका में देखभाल है तो उसका प्रतिमाह उसको सहायता प्रदान की। पाँचवा है नगर पालिका उपलाना की सीमा में सड़कें हैं और जो नाला सफाई है तो अपना ई निविदा के माध्यम से टेंडर करवा दें। छठा है अपना नगर पालिका सीमा में विकास कार्य करवाए जाए। सातवां है नगर पालिका की सीमा में जो पार्क या स्ट्रीट लाइट का रख रखाव के लिए ई निविदा के माध्यम से कार्य करें। और आठवां अपना जितने भी सार्वजनिक शौचालय हैं बने हुए हैं उनकी रख रखाव। नौवां एजेंडा है अपने सरकार के नियमानुसार सब कमेटी बारे। और 10वां है अन्य एजेंडे जो भी अपने पार्षदगण हैं या फिर प्रधान। तो क्या कुछ इन पर कार्रवाई क्या कुछ हुई है। एजेंडे तो आपने रख दिए, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई। तकरीबन सारे एजेंडे हमारे पास हो गए हैं जी। और आगे कार्रवाई अमल में लाई। नहीं, आपने बताया कि एक तो अवैध कॉलोनियों को वैध करने की बात थी, तो कितनी आज अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए आगामी कार्रवाई की गई। पहले हमने अपनी वैध कॉलोनियाँ अपनी 6 कॉलोनियाँ जी, जिसमें 9 कॉलोनियाँ पहले प्रस्ताव पास किया हुआ था। वो भी आजकल में जिस तरह है सरकार ने मांगा है रिकॉर्ड उनका, तो वो भेज दी जाएंगी और बाकी सर्वे लिए। एक और दूसरा आपने एजेंडा बताया है कि हाउस टैक्स की क्या कुछ समाधान किया गया है कि लोगों के काफ़ी गलत हैं, एजेंसी या किसकी भी गलती रही है तो उसका सुधार कर सकते हैं। बिल्कुल तकरीबन तो यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक हो रहे हैं और ऑब्जेक्शन के माध्यम से किए जा रहे हैं। ऑब्जेक्शन आ जाता है उसके ठीक कर दिए जाते हैं। नहीं, ऑब्जेक्शन एक सबसे बड़ा यहाँ एक फंडा हो रहा है कि जो डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर किसी को सही कर दिया जाता है, किसी का अधिक कर दिया जाता है, उसके बारे में। और दूसरी बात है कि जो हाउस टैक्स है, किसी का मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है उसको सही तरीके से दंड उसी उपभोक्ता को लग रहा है, उसके ऊपर ना नगर पालिका दायित्व निर्वहन कर रही ना कोई और, तो उसके बारे में क्या समाधान है। डेवलपमेंट चार्ज का हमारे पास में लेटर आया हुआ है उसके अनुसार ही लगेगा। और इसी तरह हाउस टैक्स की भी अलग अलग स्लैब बना रखी है उसी के अनुसार लगेगा। नहीं, हाउस टैक्स ये जो डेवलपमेंट चार्ज है क्या कुछ उसका प्रोसेस रहेगा। डेवलपमेंट चार्ज जो वैध कॉलोनियाँ है उसके अंदर ही लगेगा। अवैध कॉलोनी किसी का नहीं होता जी। नहीं, तो उसके अंदर बाकी जो अवैध कॉलोनियाँ हैं तो उसका क्या क्या आप उनसे उपभोक्ता से ले रहे हैं। अगर रेजिडेंशियल है या कॉमर्शियल है उसका टैक्स अलग है और साथ में गार्बेज कलेक्शन चार्ज। तो और क्या कुछ आज मुख्य और एजेंडा भी कोई ऐसा जो आपने जनित किया गया। मुख्य एजेंडा तो श्री कृष्ण गौशाला उपलाना मंडी में जो बेसहारा हैं पशु हैं उनके लिए भी सहायता प्रदान करने वाले तो अभी हमारे बीच में जो नगर पालिका के चेयरमैन हैं सुशील जी, क्या कुछ आपकी आज उपलब्धियां रही हैं जो उपलाना जो विकास को लेकर के क्या कुछ होते हैं। आज हाउस की मीटिंग हुई, इसमें अभी तक जो विकास कार्य नहीं हुए उन पर चर्चा हुई और सारे स्टाफ ने आश्वासन दिया है इस महीने के अंदर यानी दिसंबर में रिपेयर के और जो कार्य है उनके टेंडर लग जाएंगे ताकि नया साल नए तरीके से बन सके। दूसरा जो हमारी गौशाला कृष्ण गौशाला उसके अंदर लगभग 2500 गऊ हैं पहले और कम से कम भी 300-400 गायें आवारा फिर है जिनको भी खाने के लिए चाहिए। हाउस की मीटिंग ने पास किया है जैसे और मंडियों में नगर पालिका की तरफ से गौशाला को अनुदान दिया जाता है, इसी प्रकार उपलाना नगर पालिका भी गौशाला में दे
ताकि वो उनका रख रखाव कर सके। एक जो यहाँ आज मुद्दा रहा है चेयरमैन साहब, आपकी बैठक में भी क्योंकि मौके पर हम पहुँचे थे, तो डिवाइडर का एक मुद्दा प्रमुखता से रहा है, तो उसमें क्या कुछ अभी और नए सिरे से आपकी योजना बनी? डिवाइडर का दोबारा नए सिरे से टेंडर लगाया जाएगा और जो इसका पैसा बिजली घर में जमा कराया हुआ है पोल शिफ्ट करने का, उसके परमिशन आ जाएगी, उसके बाद डिवाइडर का काम शुरू करा दिया जाएगा। तो एक ये भी बताया कि नए सिरे से तो आपने बता दिया, तो पुराना पैसा लगा था उसके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है कि पुराना जो आपने बताया कि रिलीज भी हो चुका, उसके में क्या कार्रवाई हुई? कोई पैसा रिलीज नहीं हुआ। पहले जो मीटिंगों में हमारे बनने से पहले जो डिवाइडर था, तो सभी पार्षदों ने मिलकर उस डिवाइडर की बजाय रोड को चौड़ा करवाया ताकि डिवाइडर बन सके। कुछ पैसे उसमें लग गए और उसकी जांच भी चल रही है अधिकारियों द्वारा। जांच में जो भी होगा उसको उचित कार्रवाई की जाएगी। और डिवाइडर की जो डिमांड है, अगर पहले वाले टेंडर से बनता है तो उससे बनवाएंगे, वरना नया टेंडर लगवाएंगे उसका। तो और उकलाना की जनता को आप क्या संदेश देंगे कि जो हाउस टैक्स बकाया है या अन्य जो कार्य है उसके लिए किस प्रकार से आप काम करेंगे? सभी उकलाना वासियों को मैं सूचित करना चाहता हूं कि नगर पालिका में 31/12 तक 100% ब्याज में छूट आई हुई है। सभी अपना अपना प्रॉपर्टी टैक्स भरें, ठीक करवाएं अपनी आईडी, नगर पालिका में जाएं और सबसे निवेदन है कि वो अपना टैक्स भरे ताकि आईडी ठीक हो सके। दूसरा नंबर, हमारे रिपेयर के टेंडर लगने वाले हैं। जिस भी नगरवासी को किसी चीज़ से दिक्कत है, कोई रिपेयर करानी है, तो अपना अपना काम वो आकर नोट करवा सकते हैं ताकि टेंडर खुलते ही उन कार्यों पर ध्यान दिया जा सके और हम उसकी रिपेयर करा सकें। जी, एक और चेयरमैन साहब आपके संज्ञान में लाना चाहेंगे, उकलाना में सुबह और शाम दुकानदार या ग्राहक कह सकते हैं जहाँ कूड़ा जलाने की व्यवस्था की जाती है, उस पर क्या कार्रवाई हुई? पहले तो मंडी वासियों से प्रार्थना करता हूं कि वो कूड़ों के मत जलाएं, कूड़ा इकट्ठा करें, नगर पालिका की ट्राली आती है उसमें अडंगा डालें। दूसरी बात, अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो वो नगर पालिका में संपर्क करें, भाई किस टाइम अडंगा उठाना है। अगर उसके बावजूद भी नहीं मानते तो उनके चालान किए जाएंगे। जिसको भी दिक्कत है वो फोटो भेजें, उसका चालान होगा। और इससे सभी परेशान हैं और सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि कूड़े को आग मत लगाएं। अगर किसी को सफाई की समस्या है या किसी को कूड़े से समस्या है तो नगर पालिका में एक एप्लीकेशन दे, वहाँ पर उसी टाइम उसको संज्ञान लिया जाएगा। तो ये जो चालान की प्रक्रिया है, ये कब तक का आप समय दे रहे हैं कि मतलब वो दुकानदार या कोई भी रात्रि या प्रातः काल में लगाते हैं, तो उनके लिए कब तक का ये समय देंगे? भाई मैं चाहता हूँ कि नया साल 1 जनवरी से जी 31 दिसंबर तक मैं कहता हूँ भाई सुधर जाए, मतलब आग ना लगाएं, वरना 1 जनवरी से चालान कटने शुरू हो जाएंगे। तो जो आप फोटो की बात कर रहे हैं वो कहाँ से उपलब्ध, कौन करवाएगा, उसके लिए भी कोई व्यवस्था करेंगे कर्मचारी? वो तो एक अच्छा शहरी है, वो देख रहे भी आग लगा रहा है, नहीं मान रहा है, वो फोटो खींच के भेजो व्हाट्सएप पे, तुरंत कार्रवाई की जाएगी। वैसे तो किसी ने रात में आग लगा दी, सुबह 6 बजे लगा दी, तो उसका कौन ध्यान रखेगा? वो तो एक अच्छे नागरिक की बनती है भी है, यहाँ पे आग लगाता है, रोज हमें परेशानी तो है, वो शिकायत तो किसी ने करनी पड़ेगी, उसका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। शिकायत तो करे बगैर पता नहीं चलेगा नहीं आग बिल्कुल किसने, उसकी फोटो खींच के भेज दो ताकि हमारे पास कोई प्रूफ हो। और बाकी ये तो भाईचारे की मंडी है, मैं सभी से हाथ जोड़ के कहता हूँ भी आग न लगाएं और अडंगा अपने पॉलिथीन में डाल कर रखें। जब भी नगर पालिका का साधन टपे उसमें डाल दें। पॉलीथीन का जिक्र किया है चेयरमैन साहब, शायद पॉलीथीन पर पाबंदी है सिंगल वन यूज प्लास्टिक की, तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे नगर पालिका? डस्टबिन लगा लो पॉलिथीन पे, ये जिस पर पाबंदी है उस पॉलिथीन की बात नहीं कर रहा मैं जी। फाइबर के पॉलिथीन आते हैं, अच्छा, हम भी लगाते हैं घर पे। एक वो बैग आता है जिसके अंदर अडंगा डाला जाता है, उसके अंदर डालो, रखो, डस्टबिन में रखो। कोई समस्या है तो डोर टू डोर का टेंडर लग चुका है हमारा, हर डोर पे साधन जाएगा, उसमें डालो अडंगा। तो मतलब ये आपका कहने का है कि उकलाना में सिंगल यूज प्लास्टिक यूज नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, उकलाना में कोई सिंगल यूज प्लास्टिक यूज नहीं हो रहा।
तो थोड़ा बहुत हो रहा है तो उनके चलान भी कटते पीछे हमने पिछले हफ्ते ही कटते चलान। तो साथ ही जिस प्रकार देखा कि हमारे बीच में नगर पालिका चेयरमैन सुशील साहूवाला ने दावा भी किया है कि उपलाणा में अब सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग भी नहीं हो रहा, और वहीं उन्होंने आग्रह किया है कि जो लोग कूड़ा जलाते हैं कूड़ा जलाना बंद करते हैं, अन्यथा 1 जनवरी से जो नया वर्ष है कहीं उन पर प्रशासन की मार ना पड़े, तो उस व्यवस्था से बचने के लिए कूड़ा जलाना बंद करें, नहीं तो कहीं सरकारी खजाने में उनका सहयोग ना हो। सहयोग तो मात्र एक सहयोग के रूप में नहीं, जुर्माने के रूप में ना करें। तो ऐसे लोगों से विशेष आग्रह है कि कूड़ा जलाना बंद करें और नगर पालिका में अपना सहयोग दे। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करूँगा, खबर को शेयर करते रहे, कमेंट डालते रहे। मैं हूँ आपका अपना जगदीश सिंह। धन्यवाद साथियों। सेक्रेटरी साहब एक बात तो बताओ।